वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों से शुभ प्रभात। आज हम आपसे चर्चा करेंगे विंड एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब भारत में पवन ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो टॉपिक है ये भौतिक शास्त्र के ओपन इलेक्टिव का बीएससी फर्स्ट ईयर का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से चौथी इकाई से लिया गया है और इसका मॉड्यूल क्रमांक है 4.5। इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे, थोड़ा सा आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकृति कुमार अग्रवाल सर का, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल, साथ ही तमाम सदस्यों का जो इस ई कंटेंट निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद आज के इस परिचर्चा में मैं आपको बताऊंगा भारत में पवन ऊर्जा कार्यक्रम किन किन राज्यों में संचालित है, इसका इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश, केरल इत्यादि, भविष्य सारांश और मूल्यांकन। इस पूरे हमारे लेक्चर में जो हमारा शैक्षणिक अधिगम होगा उसमें मुख्यतः यहाँ हम पवन ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके क्रियान्वयन को जानेंगे, परियोजनाओं के नाम और उनकी क्षमताओं को समझेंगे, विभिन्न राज्यों में संचालित परियोजनाओं को जानेंगे, साथ ही पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है इसको भी जानेंगे। इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले आपने जो पढ़ा है वो विंड एनर्जी प्रोग्राम क्या है ये आपने देखा है। दूसरा, पवन विंड मिल यानी पवन चक्की क्या होती है उसके बारे में आपने पढ़ा है। साथ ही विंड मिल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है और इनके अनुप्रयोग के बारे में। यहाँ हम आपसे जो डिस्कस करेंगे पवन ऊर्जा क्या है इसके बारे में। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है, परिवर्तित करना है। मैं आपको गणितीय व्याख्या के लिए ई कंटेंट इसी के लिंक में उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से मैथमेटिकल इक्वेशन को देख सकते हैं। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि भारत में पवन ऊर्जा कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम बता दें कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा पृथक पृथक स्थापित कार्यक्रम हैं। इनमें से भारत में पवन ऊर्जा का विकास लगभग 1990 के दशक से शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, लेकिन डेनमार्क, अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत भारत में काफी कम है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में विश्व में पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के निर्माण में भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर हम 31 अक्टूबर 2009 की स्थिति पर बात करें
तो भारत में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग 11,806 मेगावाट होती थी, जिसमें से मुख्य रूप से तमिलनाडु पहले स्थान पर था। मतलब राज्यों की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में तमिलनाडु पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, फिर गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी इसकी संरचना देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा पवन ऊर्जा के इतिहास के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका सबसे पहली बार उपयोग स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 में किया गया था, जिससे विद्युत बनाया गया। इसके बाद इसका उपयोग वहाँ की कंपनी ने 1888 से 1900 तक किया। तब इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन यह केवल कुछ ऊर्जा बनाने के ही कार्य में आता था। इसके उपरांत इसे और भी बड़ा बनाया गया और इसमें बैटरी को आवेशित करने के बाद उपयोग किए के लिए बनाया गया, जिससे रात में इसका उपयोग किया जा सके और विद्युत की अन्य विधि में भी इसकी लागत कम होने के कारण अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे अगर हम थर्मल, सोलर या हाइड्रो या अन्य माध्यमों से विद्युत उत्पादन की बात करें तो पवन ऊर्जा से विद्युत निर्माण अन्य स्रोतों के माध्यम से कहना चाहिए कि एक विस्तृत, क्लीन, ग्रीन या ऐसा कहना चाहिए कि ज़्यादा परिशुद्ध है। इसका कारण यह है कि अगर हम कोयले से विद्युत का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ समय के पश्चात कोयले के भंडार समाप्त होने के कगार में आ गए हैं, समाप्त हो सकते हैं। अगर हम थर्मल की बात करें या अन्य किसी भी माध्यम से अगर हम विद्युत को उत्पादन करते हैं तो उनकी तुलना में सबसे सहज और मतलब कहना चाहिए पर्यावरण को शुद्ध भी रखा जा सकता है अगर पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या हर एक जगह सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में अगर उपयोग हो रहा है तो पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का उपयोग हो रहा है। फिर इसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे भविष्य क्या है या इन फ्यूचर हमारे भारत सरकार के इस क्षेत्र में क्या प्लानिंग है। तो भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में 1 गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत गुजरात में की है। एक्चुअल में हम थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये पवन ऊर्जा उत्पादन के प्रकार हैं, इनमें अपतटीय या कहना चाहिए ऑफ शोर वाटर विंड एनर्जी, ऑन शोर विंड एनर्जी एंड लैंड स्टॉप विंड एनर्जी, इन 3 रूपों में मुख्यतः प्रोजेक्ट क्रियान्वित है भारत में। यानी एक तो स्थल मंडल में पवन चक्कियों की स्थापना करके कई परियोजनाएं संचालित हैं। दूसरा, समुद्र के किनारों पर पवन चक्कियों का की स्थापना करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा। और तीसरा जो है तो समुद्र तट या समुद्र के अंदर भी पवन चक्कियों को स्थापित करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है, वो भी मैं आपको याद दिला दूँ कि अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत भारत में गुजरात से हुई और 2022 तक अपतटीय पवन ऊर्जा से लगभग 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य घोषित किया गया है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि तमिलनाडु, हम 2010 मार्च 2010 की परिस्थिति पे बात कर रहे हैं। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य था जो सबसे अधिक पवन
ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन करता था, जो लगभग 4889 मेगावाट के आसपास था। कुछ चीजें इसमें, कई परियोजनाएं हैं, जैसे श्रीराम ईपीसी ने लगभग भारतीय मुद्रा में 700 मिलियन के अनुबंध को हासिल किया, जिसके तहत वह केप एनर्जी के द्वारा तिरुनेलवेली जिले में पावर टरबाइन की 250 किलोवाट की 60 इकाइयां कुल 15 मेगावाट लगाएगा। और भी भारत में पवन ऊर्जा के विकास में, जैसे एनकार्नो भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में 2002 के बाद से अधिक पवन चक्कियां विशेष रूप से चिट्टी वगैरह में लगाई गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि भारत में दूसरे नंबर पे 2010 तक की परिस्थिति में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जो दूसरे स्थान पर रहा, और जहां पे पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन लगभग 201 मेगावाट के आसपास था। मध्य प्रदेश 212 मेगावाट और 212.8 मेगावाट। यह एक अनूठी अवधारणा के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने देवास के पास नागदा हिल्स में 15 मेगावाट की एक दूसरी परियोजना को MPWL को मंजूरी दी। सभी 25 WEG को सफल संचालन के तहत 31/3/2008 को लागू किया। और भी 7-8 परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, पर उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं मिल पा रही। केरल में 26.5 मेगावाट राज्य का पहला विंड फार्म यहाँ पे पलक्कड़ जिले में कंजीकोड में स्थापित किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 23 मेगावाट की है। एक नई विंड फार्म परियोजना को इडुक्की जिले के रामाकल मेडू में निजी भागीदारी के साथ शुरू किया गया। यह परियोजना, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद ने अप्रैल 2008 में किया, 10.5 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखी है। एक चीज इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अगर हम 2006-07 जो प्रारंभिक समय था, या जिसे हम शुरुआत कहेंगे कि भारत में लगभग शुरुआत हुई, तो 7828 मेगावाट प्रारंभिक क्षमता थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जो 38,625 मेगावाट की पहुंच चुकी है। यानी 2000 अगर हम 2021 की बात करें तो ये हमारा स्टार्टअप पॉइंट है, या ये कहें कि यहाँ से हमने पवन ऊर्जा को आरंभ किया। फिर 2007-08 में, यानी अगर हम लगातार देखें तो ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो भारत की लगातार बढ़ती जा रही है। ये हम फाइनल स्टेज में देखें, अगर 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 है, यहाँ पे 38,625 है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत जो है आज चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर चाइना है, और दूसरे तीसरे पे जर्मनी और स्पेन क्रमशः, फिर तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पे भारत है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे गुजरात में 1782 मेगावाट, जामनगर जिले के समना एवं सदोदर में चाइना लाइट पावर CPL और टाटा पावर जैसी ऊर्जा कंपनियों ने इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 8.15 बिलियन, या $, में अगर बात करें तो 189.5 मिलियन निवेश करने की घोषणा की। CLP अपने भारतीय सहायक
CLP इंडिया के माध्यम से समना में 126 पवन टर्बाइनों की स्थापना के लिए करीब 5 बिलियन निवेश कर रही है, जिससे 100.8 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। टाटा पावर ने इसी क्षेत्र में 3.15 बिलियन की लागत से 50 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पवन टर्बाइनों को स्थापित किया है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लगभग 1340.28 मेगावाट। कर्नाटक में कई छोटे विंड फार्म हैं, जिनमें यह भारत में उन राज्यों में शामिल है जहां पवन चक्की की एक अच्छी संख्या है ना। चित्रदुर्ग, गदग कुछ ऐसे जिले हैं जहां बड़ी पवन चक्कियां मतलब स्थापित की गई है। अकेले चित्रदुर्ग में लगभग 20,000 से अधिक पवन टर्बाइनों को लगाया गया है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे, भारत में पवन ऊर्जा कार्यक्रम मुख्यतः निम्न राज्यों में संचालित है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पवन ऊर्जा कार्यक्रम या विंड प्रोग्राम चला रही हैं, जिनके चलाने के दो तरीके हैं। पहला है भारतीय या कहना चाहिए भारतीय शासन के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही जिनकी, यानी इंडियन गवर्नमेंट जिनको सीधे मॉनिटर कर रहा है, और दूसरी ऐसी इकाइयां हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो अभी हम मुख्यतः उन राज्यों की बात करेंगे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट मॉनिटरिंग यूनिट के द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादित की जाए। जैसे राज्य में है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये सभी आंकड़े 2009 के आधार पर हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन सीमित और उपलब्ध कच्चे उत्पाद तक ही सीमित रह सकती है, जबकि पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन एक अस्थायी और प्रदूषण रहित, जो कि मानव समुदाय के लिए निश्चित तौर पर क्लीन एंड ग्रीन और फ्री एनर्जी स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किया जा सकता है, लगातार प्रयोग होगा। ये आपको हमने कुछ यूट्यूब की लिंक दी है जहाँ पे आप अन्य वीडियो को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ विंड एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया है, इसलिए इस टॉपिक पे हम यही कवर कर रहे हैं। एक अलग से आपके लिए हम फर्दर रीडिंग पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो ये विंड मिल्स हैं इनकी क्या कैसे वर्किंग कैपेसिटी है, क्या कैसे नेचर से, ये सारी चीज़ें उस पर होगी, तो उसको तक से देख पाएंगे। इस पूरे लेख को बनाने के लिए मैंने जो ग्रंथ या जो चीज़ों का प्रयोग किया है उसका उल्लेख इस प्रकार से है। मुख्यतः आप ग्लोबल विंड एटलस को देख सकते हैं, वहाँ के सारांश दिए गए हैं। हमने भी जो भी संदर्भ रेफरेंसेस हैं वो हमने इसमें मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद असेसमेंट पे चलते हैं। असेसमेंट में देखें, पहला प्रश्न है हमारा, सभी प्रकार की पवन ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो विकल्प है वो पहला विकल्प है हमारा चीन, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा विकल्प है भूटान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चीन। मतलब सभी प्रकार की पवन ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ, सभी प्रकार मतलब चाहे हम ऑफशोर विंड टरबाइन की बात करें या ऑनशोर विंड टरबाइन की बात करें या जनरल विंड टरबाइन की बात करें, तो उन सभी में ही जो है तो चीन प्रथम स्थान पर।
फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, ये हमारे भारत के राज्यों से संबंधित है। केप कोमोरिन पवन बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है तेलंगाना। तो इसका जो उत्तर है या जो सही विकल्प है वो है तमिलनाडु। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, यह सत्य है अथवा असत्य? तो यह हमारा जो विकल्प है सत्य। अब हम यहाँ पे असेसमेंट के अगले चरण में कथन सत्य है अथवा असत्य, इस बात को ध्यान से सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये कहता है, सौर और पवन ऊर्जा के लिए विवाद निपटारा प्रणाली भारत में लागू है या नहीं? दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक में सत्य और कथन सत्य है या असत्य? ये आपको केवल बताना है। कर्नाटक में आज दिनांक तक पवन ऊर्जा उत्पादन नहीं हो रहा। तीसरा है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में पवन ऊर्जा उत्पादन हो रहा था। चौथा प्रश्न है आपका, केरल में वर्ष 2009 तक वहाँ पे तक है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, कुल 26.5 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत गुजरात से हुई। तो देखते हैं पहला हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है तो कथन जो है हमारा सत्य है, यानी सौर और पवन ऊर्जा के लिए विवाद निपटारा प्रणाली भारत में लागू है। दूसरा है, कर्नाटक में आज दिनांक तक पवन ऊर्जा उत्पादन नहीं हो रहा, ये कथन गलत है क्योंकि कर्नाटक में उत्पादन हो रहा है। तीसरा है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, यह विकल्प सही है। और चौथा है हमारा, केरल में वर्ष 2009 तक कुल 26.5 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन होती है, ये भी विकल्प सही है। और अंतिम में जो हमारा है, भारत में प्रथम अपतटीय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत गुजरात से हुई, यह भी कथन सही है। अब आगे चलते हैं असेसमेंट के दूसरे चरण में कथन सत्य है अथवा असत्य, यही आपको बताना है। तो प्रश्न है, वर्ष 2020-21 तक भारत में स्थापित कुल पवन ऊर्जा क्षमता 38,785 मेगावाट है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2016-17 तक भारत की कुल पवन उत्पादन क्षमता 52,280 मेगावाट थी। तीसरा है, वित्तीय वर्ष 2009-10 में भारत की स्थापित कुल पवन ऊर्जा की क्षमता 13,064 मेगावाट थी। वित्तीय वर्ष 2006-7 में भारत में स्थापित कुल पवन ऊर्जा की क्षमता 27,850 मेगावाट थी। अंतिम प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत में स्थापित कुल पवन ऊर्जा की क्षमता 22,465 मेगावाट थी। तो पहला प्रश्न हमारा विकल्प सही है या कथन सत्य है। दूसरा कथन असत्य है, क्यों? क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक भारत में कुल पवन ऊर्जा की जो क्षमता थी वो 32,280 मेगावाट थी, वहाँ पे 52,000 लिखा गया है। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प भी हमारा सही है, तीसरा जो कथन है वो भी हमारा सत्य है। चौथा कथन असत्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006-7 में भारत में कुल पवन ऊर्जा की जो क्षमता थी वो 7,850 मेगावाट ही थी और यहाँ पे 27,000 लिखा गया है। और अंतिम में है, वित्तीय वर्ष 13-14 में कुल स्थापित ऊर्जा की क्षमता 22,465 मेगावाट थी, जो कि विकल्प सत्य है। मूल्यांकन के अगले चरण में चलते हैं। हमारा प्रश्न है, जमगुर्रानी पवन बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। फिर इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में 1 गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? पहला विकल्प है हमारा
गुजरात, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है हमारा प्रयागराज, चौथा है रीवा। तो इसका सही जवाब है गुजरात। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु राज्य में स्थापित पवन ऊर्जा केंद्र है, कौन सा है? केप कोमोरिन, कायात सुभाष, गुड़ी मंगलम या सभी। तो इनका सही विकल्प है केप कोमोरिन। धन्यवाद। आज की परिचर्चा में सिर्फ इतना ही। अंत में मैं अपने ई कंटेंट डेवलपमेंट टीम को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और हमारे ई टेस्ट डेवलपमेंट टीम में निम्न सदस्य थे जिनकी जानकारी इस प्रकार से, साथ ही क्विज और असेसमेंट डेवलपमेंट में हमारे सहयोगी सदस्य निम्न रहे हैं। अंत में सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आपको एकाग्रता बनाए रखने के लिए और पूरे वीडियो को देखने के लिए बार बार धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और वर्तमान